अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली बारी और मैं आप लोग का मैथ्स का टीचर हूँ। क्लास 6 में हम मैथ्स के एक्सपर्ट वाली बुक को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो चैप्टर्स है वो 13 चैप्टर है। ठीक है, और 2 चैप्टर हमने इसमें एक्सक्लूड किए हैं, बाकी सारे इंक्लूड हैं। और क्लास 7 में हम मैथ्स की जो गवर्नमेंट की बुक है, गवर्नमेंट की, उस बुक को हम फॉलो करेंगे। और क्लास 8 के मैथ्स के बुक से थोड़े से चैप्टर हमने वो निकाले हैं और इस क्लास 7 में इंक्लूड किए थे, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो क्लास 7 में हम गवर्नमेंट के 7 और 8 के बुक को हम फॉलो करेंगे। क्लास 6 में हम ऑक्सफोर्ड वाली बुक को, जो ऑक्सफोर्ड प्रिंट पब्लिशर की तरफ से जो जिसने वो प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, ये इस वाले बुक को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, तो अगर हम देखें तो क्लास 6 में और क्लास 7 में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलो सेट्स की डिफिनेशन करते हैं कि सेट्स कहते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ। सेट्स इज द कलेक्शन of अच्छा, सिंपल डेफिनेशन इस तरह है कि सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर है, जितने भी अल्फाबेट्स है, वो सारे के सारे वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टेंस होने चाहिए। अब वो वेल डिफाइंड किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो इस पे थोड़ी सी मैं वो वजाहत करूंगा कि वेल डिफाइंड सेट्स के अंदर वो एलिमेंट जिसका हमें पूरे से क्या हो, पता हो, जिसके बारे में हमें मालूमात हो, जिसके बारे में हमें कोई डाउट ना हो, जिसके बारे में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। और डिस्टेंस का मतलब ये है कि सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, सारे के सारे एक दूसरे से, मेरा मतलब ये है कि सारे एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, सारे एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट तो छोड़ दे, अगर इसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट भी सेम आए तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए तो पहले सेट्स के लिए तो पहले वेल डिफाइंड होना जरूरी है, पहली सेटिस्फेक्शन तो ये है। दूसरी सेटिस्फेक्शन ये है कि ये डिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेट्स की डेफिनेशन को देखें तो इसमें सिर्फ दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में हमें इल्म हो कि ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब ये है कि सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, तो वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, इसमें रिपीटिशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। यहाँ पर मैं नोट में लिखता हूं कि सेट is denoted by capital letter और अल्फाबेट, आप अल्फाबेट भी कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, जिसको हम उर्दू में बड़ी एबीसी कहते हैं। ठीक है, वो बड़ी एबीसी के साथ हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। छोटी एबीसी नहीं लिखेंगे, क्योंकि छोटी एबीसी जो है ना, इसको हम सेट्स में एलिमेंट तस्वीर करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सर ये नजर आता है? हाँ ठीक, तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल, एक काउंटर एग्जांपल करते हैं कि सेट्स के ऊपर पे हम दोनों जो प्रॉपर्टीज है इसको हम फिर चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो हम फिर कहते हैं कि ये सेट हैं। अगर इसमें से एक
एक प्रॉपर्टीज को भी वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं सेट्स के, ये क्या है और क्या नहीं है, तो इसके बाद हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सेट के अंदर ये जो हम नंबर देख रहे हैं, ये नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट। और आप लोग देखिए हर एलिमेंट को मैंने सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, ठीक है। ये देखिए 1 को मैंने सेपरेट किया हुआ है 2 से विद द हेल्प ऑफ कॉमा, 2 को मैंने सेपरेट किया हुआ है 3 से विद द हेल्प ऑफ कॉमा, 3 को मैंने सेपरेट किया हुआ है 4 से विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और ये जो नंबर्स है इसको हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट हमारे वो मैंने लिखे हैं इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है 1 और 2, इसको हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइंड है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है सारों के बारे में हमें पता है कि ये कौन से एलिमेंट है और कौन से नहीं है। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 के बारे में हमें पता है कि ये 1 है, ठीक है। 2 की बात करें तो हमें पता है कि ये 2 है, ठीक है। 3 के बारे में बात करें तो 3 के बारे में भी हमें इल्म है, 4 के बारे में 5 है, ये काउंटिंग नंबर है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड है। अब दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये डिस्टेंस है कि नहीं है। तो अगर हम देखें 1 2 के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं है, 3 4 के बराबर नहीं है, 4 5 के बराबर नहीं है। इसके अलावा 1 का यहाँ पर रिपीटिशन नहीं है, 2 की रिपीटिशन नहीं है, 3 की रिपीटिशन नहीं है, 4 की रिपीटिशन नहीं है, 5 की रिपीटिशन नहीं है। तो सारे एलिमेंट मुख्तलिफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस सेट ने दूसरी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमने ए लिखा है ये क्या है, ये सेट है, क्या है, सेट है। अब हम देखते हैं कि ऐसा काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम एक सेट लेके, सेट तो हम नहीं कह सकते लेकिन इसको हम लिखे और इसमें या पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो या दूसरी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो चलो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। ये मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं 1 2 3 4 और यहां पर मैं दोबारा 1 लिखता हूं, ठीक है। तो चलो पहली प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड हैं, इसमें कोई ऐसी डाउट नहीं है कि हम 1 को नहीं जानते, 2 को नहीं जानते, 3 को नहीं जानते, 4 को नहीं जानते, ठीक है। सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड हैं 1 4 3 2 1। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये तो डिस्टेंस है, ये तो मुख्तलिफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 की तरफ आए तो ये जो 1 है 1, ठीक है, इसकी रिपीटिशन हुई है, ठीक है, इसकी क्या हुई है, रिपीटिशन हुई है। अगर इसकी रिपीटिशन हुई है तो हम कहते हैं कि इसने इस दूसरी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है, ठीक है। अब एक दूसरा काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिसमें पहली प्रॉपर्टीज को वो क्या करता है, पहली प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करता, दूसरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए 1 2 3। अब देखिए यहां पर इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब 1 हमें पता है कि 1 किसे कहते हैं, 2 का भी पता है, 3 का भी पता है। अब ये जो 4 नंबर एलिमेंट है ये हमने बक्स डाला हुआ है। अब बक्स का हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस 4 एलिमेंट के बारे में हमें मालूमात नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पहली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह सेट की मजीद हम वो डिटेल पढ़ेंगे, जो इसके फॉर्म्स हैं, इसके टाइप्स हैं, और फिर हर टाइप पे हमें काउंटर एग्जांपल देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।